जी की हाल वाला सब ठीक जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म सर जी मैनू ना काफ़ी दिन हो गए ने बल्कि महीने भी जनाब उन्होंने ਨਾਲ ਕਾਲ ਮਲਾਉਂਦੇ ਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਜੀ ਦੌਰਾਨੇ ਡਿਊਟੀ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ यानी 15 मई जी है ना 2015 ये मैनू ड्यूटी फालज हो गया सी मेरी यादाश्त खत्म हो गई थी बिल्कुल जी जी कुछ देर बाद 4-5 घंटे मैं हस्पताल दाखिल रहा फिर मैनू होश आई है थोड़ी जी उस तो बाद फालज जड़ा है सज्जे पैर तो लग के सज्जे साइड से दिमाग तक बिल्कुल हर चीज़ जी खत्म हो गई थी। हालांकि जो मैं अपने महकमे च लिखता पढ़ता रहा वो मैनू पढ़ना नहीं सी आता सिर्फ कुरान पाक दियां वो आयात जिहड़ियां मैनू बचपन तो ज़बानी याद सीगियां वो मैनू समझ आती रही वो मैं पढ़ सकता हूँ। अल्लाह पाक की करमनवाजी ना मेरी बीवी जी एडवोकेट है उन्हें मैनू बहुत ज़्यादा सांभिया मैं अपने आप चल फिर सकता मेरी यादाश्त को वापस हो गई है यानी 25% अजे भी चीज़ा भुल जादियां। नंबर 2 सर ये आ भी मेरी शादी को तकरीबन 16 साल हो गए ने दुनिया का मैं ना रो के तुहानू ये गल दस सकता भी कोई ऐसा जुल्म करने वाले बंदे जिहड़े कि नहीं जिहदे बड़े बड़े वड्डे जादूगर करते होने काले इल्मना वो चीज़ा मैं अपने हथी उठा के ना ते पानी बाहर ऑन ड्यूटी सिटदा रहा पानिया दे विच मैनू अज तक समझ लगी जिद तो मेरी बीवी जिहड़ी कि नहीं वो यार बीमार है उस तरह ਉਹਦੇ भी आजाद ਜਿਹੜੇ ਕਿ जिसम के ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ नहीं करते सोजा पै जांदियां पईयां ने बहुत ज्यादा जी कि उन्होंने तकलीफ है। हालांकि पढ़ी लिखी है एडवोकेट असी अपना दफ्तर भी उन्होंने उदन का जिदन मैं फालज हो गया बंद कर दिया। अच्छा बेगम का नाम की जे? शमाइला सरवर जी। शमाइला सरवर ठीक। बच्चे हैं ने? जी बच्चा सर कोई नहीं बच्चे जेडे कि नहीं 2 जेडे कि नहीं वो होए सी पहले बच्चों ते बच्चे ही सब उन्होंने साढ़े बंद किए। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲਲਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਨਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੂਰੀ 22 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਹਸਦ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਓ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम जी शमाइला भाई बहुत खुशकिस्मती है तार गल हुई पता नहीं किन्ने सालों तो कोशिश मैं करन रही सी। हाँ जी भाई तुसी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੈਂਠੀਏ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। हाँ अल्लाह आसानी करे। अच्छा मैं पहले फोन ते रहना पहली मैं शाह साहब को मशवरा ले लवां फिर मैं तुहाडे नाल गल करना। शाह साहब तुसी सारी गल सुनी। कुरान पाक में 5 आयात हैं वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अल्लाह के हुक्म से कुछ 5 अलग अलग मसले बताने वाले लोगों को 5 आयात दी 5 आयात में जवाब दिया पढ़ने का कि अलग अलग हाजतें थी। वो मौला अली का भी आगे वाक़या है। कुछ लोग आए मौला अली के पास कि जी हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही। सरकार ने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह करो जाके। फिर उसके बाद कुछ लोग आए उन्होंने कहा जी हमारे वहाँ फसल नहीं उग रही उनको भी कहा अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह 4-5 लोग आए उनमें से एक फैमिली ऐसी भी थी जो बे औलाद थी उनको भी मौला अली ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का कहा। तो सहाबा कराम जो पास बैठे थे
उन्होंने पूछा कि आपने सबको सबको एक ही अस्तगफिरुल्लाह पे एक ही, सबके मसले अलग अलग थे लेकिन आपने इलाज सबको एक ही बताया, रेमेडी एक ही दी है, दवाई एक ही दी है। तो उन्होंने वो कुरान पाक की 5 आयत पढ़ के बताई। इनको भी चाहिए कि अल्लाह के हजूर माफ़ियाँ मांगते रहेंगे। पुलिस के महकमे से इनका तल्लुक़ रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सर्विस की है, तो हो सकता है कोई इनका गलती हो गई हो, कोई गलती कुताही हुई हो इनसे, जो इनसे बदला ले रहा है, रिवेंज ले रहा है। कि लोगों के बस नहीं ना चलता, लोग बेबस होते हैं, फिर जहाँ जिसका बस चलता है। और आजकल काला जादू कराना तो बहुत आसान है, मुख्तसर सी। हाँ जी यार, हमें नहीं कोई मिलता कोई करने वाला। बड़े बड़े बैठे हैं बिलाल साहब, अच्छा, बड़े बड़े जिसके पास जाओ वो कहते हैं मैं इलाज कर सकता हूँ, करता नहीं हूँ। नहीं, वो आजकल वो मीडिया की वजह से या पुलिस के डर से कुछ लोग कहते हैं, अदरवाइज करने वाले बहुत बहुत आला पाए के लोग बैठे हैं। तो इनको अल्लाह से ज़्यादा ना इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। अच्छा, अल्लाह से माफ़िया मांगे और चाहते हैं कि मुकम्मल शिफा याबी हो तो मौला हुसैन या मौला अब्बास के रोज़े पे जाएं, वहाँ पे जाके जो है ना वो अपनी सेहत याबी की दुआ भी करें और वहाँ पे औलाद भी मांगे, तो अल्लाह की ज़ात जो है ना इनको औलाद भी दे देगी। तो सरवर भाई, मेरी तरफ से आपको मशवरा ये है कि आपने घर के अंदर बरकत के लिए सूरह रहमान लगानी है कारी बासित की आवाज़ में, और इसको मुसलसल सुनना है आपने कम अज़ कम 21 दिन। तस्बीह जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि मेरे ख्याल में आपको पढ़नी चाहिए, वो 3 है जो सादे मोहतरम देते थे सबको। पहली तस्बीह है या सलाम या मोमिन या अल्लाह। जी जी, अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मेरी बेटी आई थी इस्लामाबाद लाहौर, वो आपने ना मुझे दी थी, वो भी मैं पढ़ती हूँ। अच्छा बिलाल साहब, ये पढ़ूँ मैं सारी इस्तग़फ़ार की भी मैं पढ़ती हूँ, या अल्लाह या रहमान या रहीम, असर के वक्त मैं बैठती हूँ। हाँ। ये पढ़ती हूँ तस्बीह, ठीक है। और तीसरी तस्बीह लाहौल की भी पढ़नी है, लाहौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी अच्छा, ये मैं पढ़ती हूँ। अच्छा बिलाल साहब प्लीज, मेरा बेटा है अब्दुल रहमान और ये उम्मे ऐमन, ये जुड़वा है दोनों मेरे बच्चे। अल्लाह का बड़ा करम है, सब अल्लाह ने सारी परेशानियां मेरी निकाल दी, उसका बड़ा करम है। मेरी बेटी माशाल्लाह ये ऐमन जो है आगा खान हॉस्पिटल में जॉब करती है, और बेटा मेरा 1 साल हो गया अब्दुल रहमान, तो वो सेट नहीं हो पा रहा दुबई में बिलाल साहब, वीजा ही नहीं लगता उसका बेचारे का। अब्दुल रहमान से कहिए वो सऊदी अरब सेटल हो, ये सऊदी अरब में बेहतर सेटल होगा अब्दुल रहमान इंशाल्लाह ताला। एक तो इसे कहिए कि सऊदी अरब में सेटल हो, दूसरी इसको कहिए कि सूरह इखलास जो है ये तिलावत करता रहे, पढ़ता रहे खुला हर वक्त अपने दिल के अंदर, या किसी भी वक्त, या सुनता रहे, हर वक्त करता रहे। लेकिन ये दुबई से बेहतर सऊदी अरब में सेटल होगा इंशाल्लाह ताला, ये ज़्यादा बेहतर होगा। बात हो रही है तावीज़ों के ऊपर, हुज़ूर अक़दस तावीज़ जो है वो गले में भी लटकाया जा सकता है, आम तौर पे बाजू पे भी बांधा जाता है, कहीं रखा भी जा सकता है। अगर रखने की बात हो तो कहाँ रखना चाहिए, हाइट पे रखना चाहिए, किताब में रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए, दिखा के रखना चाहिए, तीनों चीज़ों पे बता दें कौन सा बेहतर है। देखें, इस्लाम में या शरीयत में हमारे नज़दीक तो जो तावीज़ात जायज़ हैं वो अल्लाह के कलाम के हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह के कलाम के मुताबिक वो लिखे हों, आयात लिखी हों, कुरान पाक के हरूफ हों, असहाबे कहफ के नाम हो, अहले बैत में से कोई नाम हो, मलाइका के नाम हो, हरूफ मिक़तात हो जो कुरान पाक में, इस तरह के जो मामलात हैं, उन तावीज़ात की सबसे पहले तो आप पे ताज़ीम वाजिब है। ठीक, बहैसियत मुसलमान ज़मीन पे नहीं फेंक सकते। हाँ, उनको आप गले में पहन लें या बाजू में पहन लें, या अगर आप कमीज़ पहनते हैं तो उसके ऊपर वाली जेब में रख लें। ठीक, दाएं बाएं की जेब में, शलवार की जेब में नहीं रखने। हाँ, कुछ जादू के लोग तावीज़ात होते हैं वो ख़ास तौर पे देते हैं, जी ये पाँव में बांधना, टखने पे बांधना, ठीक है। तो वो अब डिपेंड करते हैं आप किससे तावीज़ ले रहे हैं, किस किस्म का ले रहे हैं, किस मकसद के लिए ले रहे हैं। अच्छा तावीज़ पाँव पे नहीं बांधा जा सकता। जी, अच्छा तावीज़ पाँव पे नहीं बांधा जा सकता, जो शरीयत के या कुरान के अदब की बात नहीं, अदब की बात है उसके मुताबिक। अच्छा, हमारे एक उस्ताद ने हमें बताया, तावीज़ लिखने वाले उस्ताद ने, ये मैं अहमद रफ़ीक की बात नहीं कर रहा, उन्होंने बताया कि जिससे आपने तावीज़ लेना ना वो आपको लिख कर दे, तो उसे कहें अपना अंगूठा लगाए उस पर। इसकी क्या वजह हो सकती है? उसको फंसा दिया उन्होंने, फंसा दिया, फंसा दिया, उसने तस्दीक करनी है। हाँ जी, उसने उनको कुछ लोग दस्तखत भी करते हैं अपने, हाँ, तो वो फंस गया। वो हर चीज़ का, उस तावीज़ के हर मामले का जिम्मेदार वो शख्स वो खुद होगा। क्या बात है, अच्छी बात की है उस्ताद मोहतरम, आपने अच्छी बात सुनाई। शाज़िया है हमारे साथ। शाज़िया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी मेरा अल्लाह का शुक्र बेटा। सर मुझे 3 सवाल करना है, उसके बाद नहीं कॉल ड्रॉप करना, ठीक है? जी बेटा। सर ये सवाल करना है, तो मैंने अल्लाह का शुक्र है 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ, फिर भी मुझे टांगों में दर्द, बाजू में दर्द, पेट में, कभी सर में दर्द। शाज़िया, तिलावत और नमाजों का तिब्बी मसाइल से क्या ताल्लुक है?
फिर भी वो लोग कहते हैं ना कि जादू वगैरह हो या कुछ भी, हाँ, फिर भी मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने बहुत मेडिसिन ली है, डॉक्टर से मशवरा लिया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या मेडिसिन मेडिसिन का। लेती हैं? मैंने अभी कसम बात से ली है मेडिसिन डॉक्टर से। पेट के लिए? इंश्योरेंस खीर, हाँ इंश्योरेंस खीर पीती हूँ, बहुत तावीज़ वगैरह, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, पहले मैं शाह साहब से बात कर लूँ फिर आपसे अर्ज़ कर। तो शाजिया, आप शादीशुदा हैं? नहीं शादीशुदा नहीं, मैं बस पढ़ती हूँ। कितनी उम्र है आपकी बेटा? सर मेरी 20 साल एज है। और 20 साल की उम्र में आपने इतने मसाइल पाल लिए, टांगों में भी दर्द कर ली, हाँ पेट सर में भी बहुत दर्द कर दर्द ली। है। जी सर बहुत दर्द है। शाह जी क्या करें? पहले तो अपने तमाम मेडिकल टेस्ट करवाएं, टेस्ट कराएं। ठीक है, इनके कुछ मेडिकल मसाइल निकल आएंगे, उसके मुताबिक फिर इलाज करवाएं। ठीक। अपनी बॉडी का ना कंप्लीट टेस्ट करवाएं, फिर उसके मुताबिक अगर नहीं समझ में आता तो फिर किसी रूहानी बंदे की तरफ रुजू करें। पहले इनको मेडिकल टेस्ट करवाना। शाह जी देखो, ये बड़ी अच्छी ना फ़ारूक शाह साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि पहले आप अपने तिब्बी मसाइल जो है ना उनको हल कर ले। ये जब हम कहते हैं ना कि मैंने बड़े डॉक्टरों से मशवरा किया, वो सारे डॉक्टर जो होते हैं ना वो मेरी गली के अंदर ही रहने वाले होते हैं, सो वो डायग्नोज नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बड़े अदब के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं आपसे ये आपको IBS है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप इस बात को बहुत संजीदा, वैसे मैं आई मीन इट कि IBS है आपको। इसे कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। सो ये बुनियादी तौर पे होता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर आपको पक्का है। और वो जो आप दर्द की बात कर रही हैं जोड़ों की, आप सबसे पहले अपना यूरिक एसिड टेस्ट कराएं। अगर पहले तो आप जाकर सुबह लेबॉरेटरी जाएं, बगैर नाश्ता किए, रात को खाना खाना है ना आपने 5, 6, 7, 8 बजे, उसके बाद आपने सुबह 5, 6, 7, 8 बजे तक कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना है। आप सुबह जाए और फास्टिंग के अंदर आपने अपने 3 टेस्ट कराने हैं। HB1C शुगर का होगा, उसके बाद आपने लिपिड प्रोफाइल कराना है, और उसके बाद आपने यूरिक एसिड कराना है, और CBC कराना है। ये टेस्ट लेकर डॉक्टर के पास जाओगी, वो आपको इसका टांगों का इलाज जो है वो बिल्कुल सही बता देगा। ये इतना ही नहीं जितना मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपने टेस्ट जो है वो आपने मोहल्ले की लेबॉरेटरी से नहीं कराना, जो रिकग्नाइज्ड लेबॉरेटरीज़ हैं उनसे करवाना है। अल्लाह ताला खैर करेगा, आपको कोई रूहानी मसला नहीं है। ये स्ट्रेस की वजह से आपको इरिटेबल बाउल है, जिसकी वजह से आपका पेट ख़राब रहता है, लेकिन आप फास्टिंग में जाएंगी तो ये भी दुरुस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला।